मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, महान इंजीनियर और भारत के विकास के प्रेरक, जिनकी जयंती 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाई जाती है। उनका योगदान इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता और देश की प्रगति के लिए एक अमूल्य धरोहर है। पिथौरागढ़ में गर्व और प्रेरणा के साथ इस दिन को मनाते हुए हम अपने इंजीनियर भाइयों बहनों के क्रांतिकारी विचार और अथक परिश्रम को सलाम करते हैं, जो हर चुनौती को अवसर बनाकर देश को नए आयामों तक ले जा रहे हैं। हैप्पी इंजीनियर्स डे। पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिए जाने की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय के साथ ही जौलजीबी में भी लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। व्यापार संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू, पूर्व विधायक गगन सिंह रजवाड़, तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त शकुंतला दत्ताल, बसंती दास, ललित पटियाल, हरीश सिंह पोखरिया सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा, नन्ही परी मामले के मुख्य अभियुक्त का सुप्रीम कोर्ट से बरी होने से लोग खासे आक्रोश में हैं। लोगों ने सरकार से जल्द ही इस मामले में पहल कर दोषी को फांसी की सजा दिलाई जाने की मांग की है। वहीं डीडीहाट में भी नन्ही परी को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने कहा, हजारों की तादाद में हल्द्वानी में लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री का घेराव भी किया था। आज कमजोर सभी हमारी न्याय करने से वंचित होगी। मैं राज्य सरकार से उसकी कमजोर पैरवी के लिए निंदा भी करता हूँ, पुनः दामी सरकार से मांग करता हूँ और हम सब लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की जाए। ये कानून हमको अधिकार देता है और उस हत्यारे को, जिसको लोअर कोर्ट से उच्च न्यायालय फांसी की सजा दी थी, उसको उसकी सजा बरकरार की जाए और नन्ही परी को न्याय जाए। प्रदर्शनकारियों ने नन्ही परी को जल्द से जल्द न्याय दिलाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में नन्ही परी प्रकरण को लेकर भाजपा का शिष्टमंडल आज पीड़िता के परिजनों से मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरभाष पर पीड़िता के पिता से बातचीत कर भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। जघन्य अपराध का जो अभियुक्त था उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरे समाज के लिए एक दुखद घटना है, जिसके लिए पूरे पिथौरागढ़ की जनता आज सड़कों में है। इसके संदर्भ में हमारी सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता भी हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार के साथ साथ समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण में जो भी आगे की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए उन्होंने अभी वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल के साथ वो अभी वार्ता कर रहे हैं और इसके संदर्भ में जो भी पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है सरकार की ओर से, तो इसके संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार पूरी तरह से नन्ही परी के परिवारजनों के साथ है और इसके साथ साथ न्याय उनके परिवारजनों को मिले, इसके लिए उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा, न्याय विभाग और वरिष्ठ वकीलों से विधिक राय लेने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, दरसा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले की सीमांत तहसील मुनस्यारी में बीते रोज एक बुलेट सवार युवक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी चालक महिला बिंद्रा रलमुआल घायल हो गई, जिन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय से उन्हें हल्द्वानी रेफर किया गया। हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही बिंद्रा की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही मुनस्यारी नगर में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने इस घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए
मुनस्यारी में लगातार बिगड़ रही यातायात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंगई करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों ने बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुनस्यारी में लगातार आए दिन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। कानून व्यवस्था चरम सीमा पर पहुंची है, स्थिति बहुत गड़बड़ है। स्थानीय पुलिस को हम लोगों ने कई बार मीटिंग के माध्यम से अवगत कराया है कि मुनस्यारी में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जिसके लिए आप यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की कृपा करें और लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाएं। दुपहिया वाहनों को, अंडर एज बच्चे भी दुपहिया वाहन चला रहे हैं और गाड़ियों को कई ऐसे वाहन हैं जिनके पेपर भी कंप्लीट नहीं है। तो समय समय पर उसका चेकिंग अभियान चलाया जाना चाहिए। और मुख्य बाज़ार में कई बार हमने मीटिंग में कहा भी है कि स्कूल टाइम में कम से कम यातायात व्यवस्था बंद की जाए ताकि बच्चों को आवागमन में दिक्कत न हो। पिथौरागढ़ जिले में उच्च हिमालयी क्षेत्र बुरफू से खच्चर लेकर वापस आ रहे मैथिली गांव निवासी भूपेंद्र सिंह की बांस बगड़ के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। पत्थर की चपेट में आकर वह सीधे गोरी नदी में जा गिरे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर उनका शव नदी से बाहर निकाला। रेस्क्यू करने वालों में भगत सिंह परिहार, आनंद सिंह, बाला सिंह समेत मैथिली, लुमती और मोरी के ग्रामीण शामिल रहे। मिली जानकारी के अनुसार घटना लगभग रात्रि 12 बजे के आसपास हुई। पिथौरागढ़ में सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी ने रसेपाटा गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर शशि फिरमाल ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। शिविर में 90 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। शिविर को सफल बनाने में समिति के संस्थापक कमल किशोर, ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह जाला, भगवान सिंह मारकुना आदि ने सहयोग दिया। पिथौरागढ़ में डाक विभाग का हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम आज शुरू हो गया। डाक अधीक्षक R.K. बेनवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजभाषा हिंदी के इतिहास, कार्यालय कार्यों में उसके प्रयोग के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। डाक विभाग हिंदी पखवाड़ा के तहत कर्मचारियों के बीच विविध साहित्यिक और भाषाई प्रतियोगिता, निबंध लेखन, वाद विवाद, श्रुति लेख, कविता पाठ का आयोजन 28 सितंबर तक करेगा। बैठक में सहायक अधीक्षक प्रकाश राम, पोस्टमास्टर राम सिंह बोरा, भुवन चंद्र जोशी, चंद्रशेखर, सुमित पंत, मोनिका, गीतिका आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में तहसील दिवस का आयोजन फिर शुरू होगा। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया, शासन से मिले निर्देशों के क्रम में 16 सितंबर को जिले की सभी तहसीलों में तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों के अधिकारी जनता की शिकायतों और समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरें डिटेल में N9 पोर्टल में पढ़ सकते हैं। न्यूज़ इंडो नेपाल पोर्टल अब एक नए अंदाज में